ये कहानी है एक ठग और चार चोर पार्ट टू। अभी तक आपने कहानी में सुना कि किसी गांव में चतुरसेन नाम का एक ठग और उसकी पत्नी रहते थे। एक बार वह शहर जा रहा था। रास्ते में चार चोर उसके पीछे पड़ गए। ठग ने कैसे उनको बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा किया, आइए कहानी के इस हिस्से में देखते हैं। चोरों ने 15 दिन तक झाड़ी पर पपड़ी लगने की प्रतीक्षा की। 15वें दिन कपड़ा बिछाकर झाड़ी को डंडे से झाड़ा तो कपड़ा सूखी पत्तियों से भर गया। अब तो चोर आग बोगला हो गए और चतुरसेन को उसकी करतूत का मजाक चखाने चले। चतुरसेन रास्ते के किनारे अपने खेत में काम कर रहा था। चोरों को देखकर बोला, आओ भाई, कैसे कष्ट किया इधर आने का। अब हम चाल में फंसने वाले नहीं, सीधे सीधे हमारा रुपया लौटा दो, वरना हम जबरदस्ती वसूल करना जानते हैं। चोर गुस्से में फट पड़े, यह बात है, चलो घर पर रुपया लौटा दिया जाएगा, चतुरसेन ने विनम्र स्वर में कहा और चोर उसके साथ हो लिए। थोड़ी दूर चलकर चतुरसेन ने खरगोश से कहा, खरगोश भाई, तुम बहुत तेज दौड़ते हो, घर जाकर चावल कड़ी बनाने को कह दो। उसने खरगोश के गले से रस्सी खोल दी। खरगोश कुनाचे भरता हुआ जंगल में अदृश्य हो गया। वे घर पहुंचे तो चारपाई से खरगोश बंधा हुआ था। चोरों को बैठाते हुए चतुरसेन ने पत्नी से पूछा, क्यों जी, खरगोश ने हमारा संदेशा कहा या नहीं? कड़ी और चावल बनाने को कहा है, सो मैंने तैयार कर लिए हैं। मेहमानों को भोजन खिला दो। चारों चोर कड़ी चावल खाते हुए सोच रहे थे, यह खरगोश तो बहुत काम का है, इसे खरीदना चाहिए। वे रुपया मांगना बिल्कुल भूल गए। खाना खाकर वे चतुरसेन से बोले, भाई, हमें यह खरगोश दे दो। नहीं भाई, मैं कोई भी चीज तुम्हें देने के लिए तैयार नहीं हूं। चतुरसेन ने नकली हमदर्दी दिखाई। कुछ भी हो, हम खरगोश अवश्य लेंगे, बोलो कितना रुपया लोगे? चोरों ने एक साथ आग्रह किया। नहीं मानते तो मैं इसे भी 500 रुपए में दूंगा, लेना हो तो लो, इसको सिखाने में मुझे कई वर्ष परिश्रम करना पड़ा है। चतुरसेन ने दो टूक बात कही। चोर खरगोश लेकर चले गए। जब वे अपने घर से थोड़ी दूर रहे तो खरगोश से बोले, जाओ घर जाकर हमारे आने की सूचना दे दो और खीर पकाने को कह दो। उन्होंने खरगोश की रस्सी खोल दी। खरगोश उछलता कूदता 9 दो 11 हो गया। चोर घर पहुंचे तो वहां ना खीर बनी और ना खरगोश ही आया था। बस अब तो उन्होंने चतुरसेन से बदला लेने की ठान ली और उल्टे पैरों लौट चले। उधर चतुरसेन पहले से उनके हमले विफल करने की तैयारी में लगा था। उसने पत्नी से कहा, देखो जी, वे आते ही होंगे, तुम घर में लाल रंग का घोल बना के रख लो। जैसे ही वे आए तुम लड़ना शुरू कर देना, मैं तुम्हें डंडा मारूंगा, बस तुम रंग बिखेर देना और मरने का ढोंग रच लेना। फिर मैं तुम्हें जादू की छड़ी से जीवित कर दूंगा। सावधान, यदि चूक हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चिंता ना करो जी, मैं बिल्कुल गलती नहीं करूंगी, पत्नी ने पूरी योजना समझकर उत्तर दिया। थोड़ी देर में सामने से चोर आते दिखाई पड़े। बस पति पत्नी में घोर वाकयुद्ध होने लगा। जैसे ही चोर घर के दरवाजे में घुसे, चतुरसेन बोला, तुम यूं चुप नहीं रहोगी, मैं तुम्हें मार डालूंगा, और दौड़कर एक डंडा पत्नी के सर पर दे मारा। पत्नी दरवाजे के साथ बैठी थी। डंडा ऊपर दरवाजे में लगा और पत्नी झूठ मूठ ढेर हो गई। उसने लाल रंग के बर्तन में हाथ मारकर लुढ़का दिया। खून देखकर चोर घबरा गए और दहलीज के दरवाजे पर खड़े रह गए। मुड़कर उदास स्वर में चतुरसेन बोला, आओ भाई, बैठो, यह तुमने क्या कर डाला? पुलिस तुम्हें जेल में बंद कर देगी। चोरों ने भयग्रस्त होकर कहा, तुम बैठो भाई, मैं इसे जिंदा कर लूंगा। अब तक ये कई बार मर चुकी है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, बस एक महात्मा की कृपा से बचा हुआ हूं, नहीं तो कभी की फांसी हो गई होती। और घर में से ये एक काली छड़ी निकाल लाया। चारों को छड़ी दिखाकर बोला, यह छड़ी महात्मा जी ने 1000 रुपए में दी थी। अब मैं छड़ी को लाश पे घुमाऊंगा और ये जिंदा हो जाएगी। जैसे ही उसने छड़ी को घुमाया, पत्नी जिंदा हो गई।
अब तो चोर और चक्कर में फंस गए। उन्होंने बड़ी कठिनता से चतुरसेन को छड़ी बेचने के लिए मना लिया। 1000 रुपए में छड़ी लेकर चोर अपने घर लौट आए और सबने अपनी पत्नियों को मार डाला। फिर उन पर छड़ी घुमाते रहे, लेकिन पत्नियां जिंदा नहीं हुई। अब तो उनके गुस्से का पारावार ना रहा। वे रात में ही चतुरसेन से बदला लेने चल पड़े। चतुरसेन दहलीज पे निश्चिंत सोया था। उसकी पत्नी अंदर दालान में सोई थी। चतुरसेन ने सोचा नहीं था कि वे लोग बदला लेने दिन में आएंगे। उसने अपनी सुरक्षा का कोई उपाय ना किया था। चोर मकान में घुस आए और उन्होंने चतुरसेन का मुंह बांधकर उसे गठरी में बांध लिया। वे गठरी सर पर रखकर उसे नदी में फेंकने चल दिए। नदी गांव से बहुत दूर थी। चलते चलते सुबह का उजाला फैलने लगा। चोरों ने सोचा नित्य कर्म से निपटकर आगे चलेंगे। उन्होंने एक पोखर के किनारे गठरी रख दी और दूर खेतों में निर्वित होने चले गए। पोखर के किनारे एक गडरिया अपनी भेड़ बकरी और भैंस चराने सुबह सुबह आ गया था। उसने गठरी देखी तो वह उसके पास पहुंचा और टटोलने लगा। गठरी खोलते ही उसने चतुरसेन का मुंह बंधा पाया। पहले तो गडरिया डरा, फिर उसने चतुरसेन का मुंह खोल दिया। उसने पूछा, भाई तुम्हारी यह दशा किसने और क्यों की? क्या कहूं? लंबी सांस खींचकर चतुरसेन बोला, मेरे 4 साले हैं। वे मुझे बहुत प्यार करते हैं। उनकी छोटी बहन बहुत सुंदर है। बस वे मेरा दूसरा विवाह करना चाहते हैं। मैंने मना किया तो मुझे जबरदस्ती गठरी में बांधकर अपने गांव ले जा रहे हैं। गडेरिया को उसकी बात पर विश्वास हो गया। उसकी शादी नहीं हुई थी। वह बोला, दोस्त मेरा विवाह करा दो ना। लो तुम बन जाओ इस गठरी में। विवाह का मंडप तैयार है। इन्हें मुहूर्त टल जाने के भय से उसकी शादी तुमसे करनी पड़ेगी। चतुरसेन ने युक्ति बताई। बेचारा भोला वाला गडरिया उसकी चाल में आकर गठरी में बंधने को तैयार हो गया। चतुरसेन ने जल्दी से अपने कपड़े उतारकर उसे अपने कपड़े पहना दिए और स्वयं उसके कपड़े पहन लिए। फिर गडेरिये को अच्छी तरह से गठरी में बांध दिया। चतुरसेन गडेरिये की सब भेड़ बकरियां और भैंसे अपने घर ले गया। उधर गडेरिये को नदी में फेंककर चोर उसी रास्ते से लौट रहे थे। उन्होंने देखा चतुरसेन घर के सामने बहुत सारे पशु बंधे हैं और चतुरसेन बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। चतुरसेन यहाँ कहां से आ गया? उसे तो वे नदी में डालकर आए थे। निकट जाकर उन्होंने चतुरसेन से पूछा, आखिर यह सब क्या चमत्कार है? चतुरसेन मुस्कुराकर बोला, तुमने मुझे थोड़े पानी में ही फेंका, इसलिए नदी का देवता कम प्रसन्न हुआ। वह कह रहा था कि अब तुम्हें केवल इन भेड़ बकरियों पर संतोष करना होगा। यदि गहरे पानी में डूबते तो इनके साथ सोने चांदी के सिक्कों का ढेर भी तुम्हें मिलता। मैं तुम्हारा उपकार मानूंगा। इस बार मुझे गहरे पानी में फेंकना। चोर उसकी बात सुनकर दांतों तले उंगली दबा गए। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि गहरे पानी में वे स्वयं गिरेंगे और साथ साथ गिरेंगे, जिससे किसी एक को माल कम अथवा अधिक न मिल जाए। गठरी बांधकर नदी में डालने का काम चतुरसेन को सौंपा गया। नदी पर पहुंचकर चतुरसेन ने चारों चोरों को नदी में डुबो दिया और फिर उनका धन भी अपने घर ले आया। सच ही कहा है, लालच बुरी बला होती है।